नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको हम बताएंगे देश के किन हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश और कहां चल सकती हैं गरज के साथ तेज हवाएं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मौसम की बड़ी खबरों की। कहां से मौसम की जो बड़ी खबरें हैं वो निकल कर आ रही हैं और सबसे पहली जो बड़ी खबर है वो कहां से आई, इस पर नजर डालें। ओडिशा की अगर बात की जाए तो छिटपुट हिस्सों में यहां पर काफी भारी बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ तेलंगाना की अगर बात करें तो यहां भी कहीं कहीं काफी जोरदार बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। और जबकि गुजरात की हम बात करें तो यहां भी गिनी चुनी जगहों पर काफी भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही अगर नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर पर तो आपको बता दें यहां बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। और खासतौर से केरल की भी अगर बात करें तो यहां भी बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान में कहां पर चेतावनी जो है वो जारी की गई और बारिश की स्थिति क्या होगी। सबसे पहले बात करते हैं चेतावनी की। इस मैप के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं किस तरह का जो मौसम है वो रह सकता है। और अलग अलग रंग देखिए इसमें आप देख पा रहे होंगे जो कि इस बात के सूचक हैं क्या स्थिति जो है वो दर्ज की जाएगी। सबसे पहले जो सावधान रहने की बात कही गई है, जो केसरिया रंग आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा। इसके साथ साथ अगर तटीय आंध्र प्रदेश की हम बात करें, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, रायलसीमा की हम बात करें और ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल, तो यहां पर अधिकतर जगह बारिश की संभावना जताई गई है। जबकि दक्षिण भारत की हम बात करते हैं तो यहां भी कुछ एक जगह बारिश का अनुमान है। यानी कर्नाटका की बात की जाए, तमिलनाडु, पुडुचेरी की हम बात करें तो यहां भी बारिश होगी। इसके साथ साथ उत्तराखंड में भी बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख की हम बात करते हैं तो यहां पर गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और कुछ ऐसी स्थिति जो है जो बाकी राज्य इनमें भी हमें नजर आएगी। इसके साथ साथ असम और मेघालय में भी आपको बता दें यहां भी इसी तरह की जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आ सकती है। जबकि जो हरा रंग है इस बात का सूचक कि इन क्षेत्रों में किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। बारिश की स्थिति आई और बेहतर रंग से हम जान लेते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर सबसे पहले उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो अनेक जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और पूर्वी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहां भी कई जगह बारिश हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जाना आपने किस तरह की जो स्थिति है वो नजर आएगी। पूर्वी भारत का अगर रुख करें तो देखिए अधिकतर जगह बारिश है। यहाँ पर झारखंड, ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल अधिकतर जगह बारिश होगी। तो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अधिकतर जगह बारिश का अनुमान है। बिहार में भी कई जगह बारिश होगी। तो अरुणाचल प्रदेश में भी अनेक जगह बारिश, साथ ही सिक्किम में भी। वहीं अगर दक्षिण भारत की बात की जाए तो देखिए ना सिर्फ तटीय कर्नाटक की बात करें, भीतरी उत्तरी कर्नाटका की बात की जाए, केरल की बात करें तो यहां भी अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो यहां आप देख सकते हैं यहां भी अधिकतर जगह बारिश होगी। तो रायलसीमा में और भीतरी दक्षिण कर्नाटका में भी आपने देखा किस तरीके से बारिश की स्थिति बनी हुई है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ जहां पर अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। तो वहीं सौराष्ट्र, गुजरात की हम बात करें, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहां भी अनेक जगह बारिश हो सकती है। और राजस्थान की अगर बात करें तो यहां भी फिलहाल कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम की चाल कैसी रही इसको समझने की आइए कोशिश करते हैं। यानी कहां पे जो बारिश है वो दर्ज की गई। आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिम भारत के जो पहाड़ी राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की हम बात करें तो यहां पर ना सिर्फ बारिश बल्कि जो तेज हवाएं हैं वो दर्ज हुई। इसी तरह हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी जो बारिश है वो दर्ज की गई। साथ ही हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश दर्ज हुई। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चली और राजस्थान में भी कई जगह जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई। इस तरह अगर आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं तमाम जो पूर्वोत्तर राज्य हैं इनमें ना सिर्फ जो बारिश है वो दर्ज की गई बल्कि उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी दर्ज हुई। बिहार, झारखंड की अगर बात की जाए, ओडिशा की हम बात करें तो यहाँ बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चली। गांगे पश्चिम बंगाल में भी आपने देखा किस तरीके से बारिश की स्थिति दर्ज की गई। और दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं लक्षद्वीप की हम बात करें, अंडमान निकोबार की बात की जाए या इसके साथ साथ केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश के साथ साथ जो तेज हवाएं हैं वो भी दर्ज हुई। और तेलंगाना में भी आप देख पा रहे हैं यहाँ भी कई जगह जो बारिश है वो दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। इसी तरह अगर मध्य भारत की बात हम करें तो लगातार देखिए यहाँ बारिश का जो दौर है वो जारी रहा है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो बारिश के साथ साथ तेज हवाएं यहाँ पर रही। मराठवाड़ा में भी ऐसी स्थिति रही। विदर्भ, छत्तीसगढ़, साथ ही मध्य प्रदेश की भी अगर बात की जाए तो बारिश और तेज हवाएं चली। गुजरात में भी आप देख पा रहे होंगे बारिश के साथ साथ जो तेज हवाएं हैं यहाँ पर दर्ज की गई। फिलहाल मौसम खबर में हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल,
भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं किस तरीके से देश के कई हिस्सों में जो बारिश दर्ज की गई, इसके साथ साथ तेज हवाएं चली, ऐसे में तापमान का हाल कैसा रहा है इस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान में आए बदलाव की। रायलसीमा की अगर बात की जाए तो अधिकतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। यानी अमूमन जो स्थिति हम देखते हैं उससे देखिए किस तरह का जो बदलाव है वो देखा गया है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां अधिकतम तापमान में जो गिरावट है दर्ज की गई, करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है यहां तापमान में दर्ज हुई सामान्य तापमान के मुकाबले। जबकि तटीय कर्नाटक की हम बात करें या तटीय आंध्र प्रदेश में भी आप देख सकते हैं यहां भी जो अधिकतम तापमान है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया सामान्य तापमान के मुकाबले। और साथ ही अब अगर नजर डालते हैं यहाँ पर विदर्भ पर और आप देख सकते हैं गांगी पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का। दोनों ही स्थानों पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो इजाफा दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की हम बात करें तो यहाँ भी अधिकतम तापमान करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो यहाँ पर अधिक दर्ज किया गया है। लगातार जो बदलाव आया है तापमान में उसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। साथ ही सौराष्ट्र कच्छ की अगर बात की जाए, राजस्थान की हम बात करें और खासतौर से पूर्वी मध्य प्रदेश, तो यहाँ भी जो अधिकतम तापमान है ये 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। यानी यहाँ भी जो इजाफा है वो अधिकतम तापमान में दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। और आइए अब नजर डाल लेते हैं यहाँ पर सबसे अधिक तापमान कहाँ दर्ज हुआ। आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान के चूरू में दर्ज हुआ, तापमान रहा 40.2 डिग्री सेल्सियस। सबसे अधिक तापमान ये दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, इसके साथ साथ लेह लद्दाख के जो तमाम क्षेत्र हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूनतम तापमान जो है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। यानी न्यूनतम तापमान में जो इजाफा है वो दर्ज किया गया है इन क्षेत्रों में। इसके साथ साथ अगर बात की जाए पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और उत्तराखंड की, तो यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। इसमें भी जो इजाफा है इन क्षेत्रों में दर्ज किया गया है। और साथ ही अगर बात करते हैं सबसे कम तापमान की, तो आप देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में दर्ज हुआ और यहाँ न्यूनतम तापमान रहा 19.6 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने किस तरह का जो बदलाव है वो देखा गया है अधिकतम और न्यूनतम तापमान में। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर अधिकतम या न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई है, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात। गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी
आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांति पूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई है। देश के जो प्रमुख हमारे शहर हैं उनकी सबसे पहले राजधानी दिल्ली 131 ये दर्ज किया गया, जो कि एक संतोषजनक श्रेणी हम देख सकते हैं। गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर पटना की अगर बात की जाए 104 रहा, ये भी एक संतोषजनक श्रेणी में नजर आई हमें यहाँ की भी जो वायु गुणवत्ता है। साथ ही बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो 43 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति हम देख सकते हैं वायु गुणवत्ता की। पुणे की अगर बात की जाए तो ये और भी बेहतर, यानी 39 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में आप देख पा रहे होंगे यहाँ की जो वायु गुणवत्ता है। हैदराबाद की अगर बात की जाए तो ये 54 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक अच्छी स्थिति हम मान सकते हैं वायु गुणवत्ता की। तो कोलकाता की भी 59 दर्ज की गई गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर वायु गुणवत्ता, जो कि एक अच्छी स्थिति सीधे तौर पर देखी जा सकती है। मुंबई की अगर बात की जाए तो ये 55 दर्ज किया गया, जो कि एक बार फिर से अच्छी स्थिति में हमें नजर आई यहाँ वायु गुणवत्ता। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में। देश के प्रमुख शहरों में अगले 4 दिन कैसा मौसम रहेगा। सबसे पहले बात लद्दाख के लेह की, तो आप देख सकते हैं शनिवार से लेकर मंगलवार तक लगभग एक जैसी जो स्थिति है वो हमें बनती हुई नजर आ रही है। यानी चारों ही दिन जो बादल हैं वो जरूर कुछ एक जगह छाए रहेंगे। अमूमन इस तरह का जो मौसम है लेह में बना रहता है, जबकि अधिकतम तापमान जो है करीब 23 से 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान जो है करीब 10 से 11 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा अगले 4 दिनों के लिए। आगे बढ़ते हैं पंजाब के अमृतसर की अगर हम बात करें तो यहाँ भी करीब शनिवार से लेकर मंगलवार तक आप देख सकते हैं एक जैसी स्थिति। जो बादल हैं वो जरूर कुछ एक जगह छाए रह सकते हैं, इनके बरसने की संभावना बेहद कम है, और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है ये करीब 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है। तो अगर आप यहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं, क्योंकि कोई खास गतिविधि जो है मौसम की फिलहाल नजर नहीं आ रही। बिहार के गया की भी अगर हम बात करें तो यहां भी लगभग ऐसा ही मौसम हमें नजर आ रहा है। शनिवार की बात की जाए, रविवार की हम बात करें, सोमवार मंगलवार चारों ही दिन जो बादल हैं वो कुछ एक जगह जरूर छाए हुए रह सकते हैं, लेकिन बरसने की संभावना उनकी बेहद ही कम है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान करीब 31 से 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, 33 तक ये पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है। मणिपुर के इम्फाल की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ भी अब जो बारिश का दौर है वो थमता हुआ कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि शनिवार से लेकर मंगलवार तक जो बादल हैं वो जरूर यहाँ पर छाए रहेंगे, लेकिन इनके बरसने की इतनी जो संभावना है वो नजर नहीं आ रही। लेकिन ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 29 से 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है। तो जान लिया आपने इम्फाल में किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है। जबकि तेलंगाना के हैदराबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ शनिवार और रविवार 2 दिन कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए रह सकते हैं, जबकि सोमवार और मंगलवार में आप देख पा रहे होंगे जो बादल हैं बरसते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 30 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक जा सकता
सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 21 से 24 डिग्री बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कर्नाटक के मैसूर में क्या स्थिति रहेगी। आप देख सकते हैं चारों ही दिन बारिश की जो स्थिति है वो यहाँ बनती हुई नजर आ रही है, यानी शनिवार से लेके मंगलवार तक चारों ही दिन जो बारिश है उसका सामना आपको यहाँ करना पड़ सकता है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 28 से 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान जो है करीब 20 से 21 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है। तापमान में कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन चारों दिन जो बारिश है वो मैसूर में आपको मिल सकती है। साथ ही महाराष्ट्र के मुंबई की अगर बात की जाए तो यहाँ भी एक बार फिर से जो बारिश का दौर है लगभग वो शुरू हो चुका है और अगले 4 दिन यहाँ बारिश की जो स्थिति है वो बनते हुई नजर आ रही है। शनिवार से लेकर मंगलवार तक आप देख सकते हैं जो बारिश का अनुमान है यहाँ मुंबई के लिए जताया गया और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है यहाँ भी करीब 29 से 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है करीब 24 से 25 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान है। तो थोड़ा सा सावधान और सतर्क आप हो जाएं। मुंबई में एक बार फिर से जो बारिश है उसकी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। गुजरात के पोरबंदर की अगर हम बात करें तो देखिए शनिवार रविवार आप देख सकते हैं बिजली की चमक और गरज के साथ कुछ एक जगह जो बौछारें हैं वो जरूर पड़ सकती हैं, लेकिन सोमवार और मंगलवार में अधिकतर जगह जो बारिश का अनुमान है वो यहाँ पर जताया गया है। ऐसे में अगर अधिकतम तापमान की हम बात करें तो 32 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक ये रह सकता है और इसके साथ ही जो न्यूनतम तापमान है करीब 24 से 26 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है। तो ये तो बात हुई किस तरीके से जो प्रमुख शहर हैं वहाँ पर आपको जो मौसम है मिलेगा, लेकिन इसी मौसम का जो असर है वो पड़ता है हमारी फसलों पर, कृषि क्षेत्र पर। लेकिन किसानों को अगर पहले से ही जानकारी है, यानी मौसम की जानकारी को ध्यान में रखते हुए जो किसान हैं वो फिलहाल कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान में कपास के खेत में सिंचाई करते रहें, वहाँ ग्वार के खेत में सिंचाई कर लें। इसी तरह मूंग के खेत में भी सिंचाई कर सकते हैं। किसान किन्नू की रोपाई करें, किन्नू के बागों से खरपतवार निकालें। इस समय प्याज की रोपाई कर लें, यही टमाटर की रोपाई कर सकते हैं। टमाटर के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। इसके अलावा लाल मिर्च की भी रोपाई करें, लाल मिर्च के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। साथ ही फूल गोभी की रोपाई करते रहें। यहाँ किसान पत्ता गोभी की रोपाई कर लें। राजस्थान में बैंगन की रोपाई कर सकते हैं, बैंगन के खेत में निराई और गुड़ाई करें। अभी मूंगफली के खेत में सिंचाई करते रहें। गुजरात में धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। यहाँ धान के खेत में निराई करें, धान के खेत से खरपतवार निकालें। वहाँ कपास के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। किसान सोयाबीन के खेत में निराई करते रहें। इसके साथ ही टमाटर की रोपाई करें। गुजरात में लाल मिर्च की रोपाई कर लें। लाल मिर्च के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध करें। किसान केले के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा पपीते के बागों से पानी की निकासी की व्यवस्था कर लें। गुजरात में मूंग की कटाई करने का समय उपयुक्त है। किसान बैंगन के खेत की उचित देखभाल करते रहें। इस समय अरंडी के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप अभी कर सकते हैं इस मौसम में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं टमाटर की खेती के बारे में। इस मौसम में अगर आप टमाटर की खेती करना चाहते हैं और कई क्षेत्रों में जो किसान है इसकी रोपाई भी कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, किस तरह का प्रबंधन अपनाना होगा इस मौसम में, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है।
झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो जाना आपने किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, जिसके बाद इस मौसम में भी आप अच्छी उपज इसकी ले सकेंगे। इसके लिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी, और आपको ये सारी जानकारी जो है आपको बता दें, आप देख सकते हैं इसको डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पे। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुँचेंगे यूट्यूब पर, और यहाँ आप मौसम खबर के साथ अब ये सारी जानकारी कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।